Yeah. So tell me, according to you, what is the idea of subjunctive? What subjunctive is? Anybody? Okay. Let me tell you, you can here also say the definition. ठीक है, तो जो आपका subjunctive होता है, this is used to explain. Let's जैसे आपके moods हो गए, जैसे कि आप कोई obligation reflect कर रहे हो, ठीक है, कि आपको कोई obligation बतानी है, या कोई necessity, या अपनी कोई desire, अपनी wish, ठीक है, अपने emotions, कोई doubt, तो उन सारी चीजों के लिए हम use करते हैं subjunctive. ठीक है. Okay, Sonal, can you please read the definition? Both indicative, this one. Yeah, this one. Both indicative and subjunctive are modes, while the indicative present, future, past tense, etc. Designates a conjugated verb that reflects an objective fact. The subjunctive designates a conjugated verb that reflects obligation, necessity, wish, doubt, emotion, unnecessity, uncertainty, or prohibition. Yeah, Miss Bapu. तो ठीक है, जो सब हमने इंडिकेटिव आपको पता है, वी हैव डन द इंडिकेटिव, ठीक है, जो हम जैसे पहले कर रहे हैं, दैट इज इंडिकेटिव. एंड सबजॉन्टिव इज डिफरेंट थिंग, दैट इज योर लाइक दिस इज द मोड दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, विश, डाउट, इमोशन, अनसर्टेनिटी एंड द प्रोहिबिशन. ठीक है, लेट्स सी हाउ वी यूज इट. ओके, तो फर्स्ट जैसे आप ओके प्रेजेंट में बताओ, इंडिकेटिव में आप कैसे कॉन्जुगेट करते हैं? हम क्या करते हैं, हमारे पास वर्ब्स हैं, हमारे पास 3 ग्रुप्स ऑफ वर्ब्स है ना, हमने वो किए हुए हैं. वी हैव द ग्रुप ऑफ वर्ब्स, दैट इज कौन कौन से हमारे वर्ब्स के ग्रुप में? टेल मी. ER verbs, IR verbs, RE verbs. Trabia, we have 3 groups of verbs: ER verbs, RE verbs and IR verbs. ठीक है, तो नॉर्मली हम कॉन्जुगेट करते हैं वर्ब्स, जैसे हमने हमारे पास रूल है, फॉर्मूला है, मेथड है कि ER वर्ब को हमने ऐसे कॉन्जुगेट करना है, IR को हमने ऐसे कॉन्जुगेट करना है, जो RE वर्ब है उनको हमने ऐसे कॉन्जुगेट करना है. ठीक है, सवा, और जो एक्सेप्शंस हैं वो हमने लर्न की हुई है. तो बेसिकली अभी देखो, यू कैन सी हियर, I hope it is visible to everyone. तो इसमें जैसे आपका है फर्स्ट ER verbs, le présent, le subjonctive présent. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? Okay, who would read this? Okay, Sheen, you read it. What is written? The definition of le subjonctive présent. The present subjunctive of the verb can be obtained by taking the third person plural of the present indicative of regular verbs, dropping the ENT ending and replacing it by the subjunctive ending EES, EIONS, IEZENT. Yeah, merci beaucoup. आपको ये पढ़ के क्या समझ लगा? What it is written, क्या लिखा उन्होंने? ये लिखा हुआ है कि जो सबजॉन्टिव प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट सबजॉन्टिव, इस ये कैसे हम इसको मतलब क्रिएट करते हैं, इसकी कॉन्जुगेशन कैसे बनाते हैं? ओके, लाइम पार्फी की कॉन्जुगेशन हम कैसे बनाते हैं? टेल मी जस्ट करण, यू की कॉन्जुगेशन, लाइम पार्फी की मैम न्यू की कॉन्जुगेशन लेते हैं प्रेजेंट वाली, और ONS हटा के फिर उसको AIS, AIT उससे करते हैं. ओके, ठीक है, तो ऐसे हम उसको हटा के, और पहले नो को लेके, नो की कॉन्जुगेशन जो भी होती है उससे ONS हटा देते हैं, और जो भी हमारा स्टेम बचता है, स्टेम के साथ हम imperfect की एंडिंग्स लगा देते हैं, दैट आर AIS, AIS, AIT, IONS, AIANT. या ट्रेबिया, वेरी गुड. ठीक है, तो ये हम चीजें करते हैं. तो सबजॉन्टिव में भी हम क्या करेंगे? सबजॉन्टिव में जो आपके प्रेजेंट इंडिकेटिव की हम एंडिंग ले लेंगे. कौन सी एंडिंग लेंगे? उस इम्परफेक्ट में हम नो की लेते हैं, सबजॉन्टिव में हम इल प्लूरल की लेते हैं. ठीक है, स्टेम. ठीक है, जो आपका इल प्लूरल की कॉन्जुगेशन हम ले लेंगे इसमें. ठीक है,
जैसे कि आपकी फर्स्ट एम ए वर्ब है, इसमें बॉक्स में यू कैन सी आपकी वर्ब है एम ए। एम ए वर्ब की इल एल प्लूरल के साथ कॉन्जुगेशन क्या होती है? ए आई एम ई एन टी। ओके, एम सावा। तो Yes. अब हम क्या करेंगे, इसका ई एन टी वी वुड रिमूव द ई एन टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्टेम बच गया? हमारा स्टेम वी हैव ए आई एम। एम ठीक है, ए आई एम। ओके, देन उसके बाद हमने क्या करना है, एंडिंग्स ऐड करनी है। जैसे कि आपकी एंडिंग है, ओके एंडिंग्स बता देती हूँ, ऊपर उसमें लिखी हुई है जो के साथ क्या आता है। लेट मी राइट हियर अगेन। फर्स्टली हम इसमें क लगाते हैं, साथ में क। आपको बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर। क जैसे हमारे पास है स्टेम ए आई एम। ठीक है, तो जो के साथ सब्जॉन्टिव में हम लगाते हैं ई। ठीक है, कशम। क्यू के साथ क्या लिखा हुआ है, टेल मी, क्यू के साथ क्या लगाएंगे हम? यस यस, छबिया। ओके, इल एल के साथ हम क्या लगाएंगे? ई छबिया। नो के साथ हम क्या लगाएंगे? IONS. छबिया। जैसे हम इम्पार्फे में भी होता है ना, नो के साथ हम आई ओ एन एस लगाते हैं। इसमें भी सब्जॉन्टिव में भी हम नो की कॉन्जुगेशनों के साथ आई ओ एन एस लगाएंगे। जैसे नो, वो के साथ भी हम वहां पे आई ई जेड लगाते हैं, इसमें भी we would do same। तो वो जे मी ए आई ई जेड। ठीक है, तो फिर एल एल के साथ वही आपका सेम। what would we write with the एल एल, टेल मी फ्लोरियल? ई एन टी ई एन टी। ठीक है, तो दिस इज योर subjunctive, this is how we create subjunctive, conjugation of the subjunctive। clear? इतना क्लियर यस है? मैम। Ma'am. ओके, शीन आपको क्लियर है? सोनल, जय, We. जसकरण आपको? फातिमा जी। यस मैम। जय क्या बोल रहे हो आप? बोंjour मैडम। Bonjour। ओके, हम सब्जॉन्टिव कर रहे हैं जय, जहां से आपने ज्वाइन किया तब तक, अब तक क्लियर है वहां से लेके अब तक? हाँ यस मैम। ठीक है, तो दिस इज योर सब्जॉन्टिव। तो ऐसे हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं। सेम फॉर द आई आर वर्ब, आर ई वर्ब, जो बस हम उनकी एंडिंग ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दी हुई है वर्ब, फिनीर वर्ब दी हुई है। ठीक है, फिनीर वर्ब का इल प्लूरियल या एल प्लूरियल हम ये ले लेंगे। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, ई एन टी रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो वी आर लेफ्ट विद स्टेम फिनिश एफ आई एन आई डबल एस। ठीक है, और जैसे हमने उसकी देखी एंडिंग्स, जो के साथ हम ई लगाते हैं, क्यू के साथ हम ई एस लगाते हैं, एल के साथ हम ई लगाते हैं, नो के साथ हम आई ओ एन एस लगाते हैं, वो के साथ आई ई जेड, और इल एल प्लूरल के साथ we add ent। तो सेम here it is written। ठीक है, यस मैम। मैम ये सेंटेंस पूरा का क्या मतलब क्या है मैम? किसका? ये बताएं। जो फर्स्ट सारे का जैसे जैसे कर्ज, मीनिंग मैम। ये वाला ये बोल रहे हो ऐसे? यस मैम। हाँ, तो ये आपका सब्जॉन्टिव है। अब मैं बताती हूँ आपको, इसके साथ हम एक्सप्रेशंस ऐड करेंगे। ये तो हमारी सिर्फ कॉन्जुगेशन है अभी। जैसे हम वर्ब के कॉन्जुगेशन करते हैं, फिर हम उसको सेंटेंस में पुट करके हम उसका सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अभी वी आर लर्निंग द कॉन्जुगेशन। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे हम सेंटेंस ऐड करेंगे या इसके पीछे क्या हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, तो हम इसका पूरा मतलब मीनिंग बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो ओके, तो ये ऐसे हम इसको कॉन्जुगेट करते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस जी मैम। यस मैम। मैम। D'accord। उसके बाद नीचे यू कैन सी एग्जांपल शीन, नाउ यू वुड गेट मोर क्लियर। तो जैसे आपका एक्सप्रेशन है, वी वुड ऐड इल्फ क। जैसे इल्फ मैंने आपको बताया था, क प्लस आपका उसके बाद सोचे प्लस आपकी सब्जॉन्टिव की कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका इल्फ क
इल्फो इज योर एक्सप्रेशन, प्लस हमने क्या ऐड किया क, देन आपका सूजर जैसे ज त्यू इल एल, तो रेन इज इल या एल, ओके। उसके बाद सब्जॉन्टिव का कॉन्जुगेशन फिनिश, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो भी आपका होगा से दबुआर, ठीक है। जैसे कि इल्फो क रने फिनिश से दबुआर, इट इज नेसेसरी दैट, यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि सब्जॉन्टिव हम कहाँ पे यूज करते हैं, ऑब्लिगेशन, डाउट, विश, तो ये हम ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर सेइंग इट इज नेसेसरी दैट रेने फिनिश हर होमवर्क, ठीक है। आपका प्रेजेंट ही है बट वी हैव एडेड द ऑब्लिगेशन, ठीक है। सावा, क्लियर हुई आपको Yes, ma'am. एग्जांपल? जी या उसके बाद जैसे कि एग्जांपल है आपकी सेकंड ऑब्लिगेशन की ही, इल्फो प्लस आपका क प्लस आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी सूजे आपका सब्जेक्ट नो, नो के साथ आपकी वर्ब रिगार्डे थी, रिगार्डे को हमने कॉन्जुगेट किया है, आईओएनएस ऐड किया है, तो इट वुड बी नो रिगार्डियों cette émission, il faut que nous regardions cette émission, it is necessary that we watch this program, ठीक है। सावा, Yes, ma'am. okay, Jay, you read the next example. Une fois que je répondais à cette lettre, Okay, il faut que je réponds à cette lettre, it is necessary that, क का मतलब यहाँ पे है that, ठीक है। il faut necessary, il faut que, it is necessary that I answer this letter, okay. Okay, just Karan, read the next sentence. Il faut que Michel vende sa voiture. Okay, it is necessary that Michelle sell his car, ठीक है। Next, last, Sonal, you read the last sentence. Il faut que vous appelez votre grand-mère. Shabia, it is necessary that you call your grandmother grand-mère. Il faut que vous appeliez votre grand-mère, ठीक है। ओके, लेट्स सी आगे। तो ये तो था आपका रेगुलर वन। This was your regular one. ओके, नेक्स्ट मैंने आपको थर्ड पेज सेंड किया, तो उसमें भी सेम है, जैसे आपकी रेगुलर इरेगुलर वर्ब भी होती है, जैसे दीर, उवरीर, कुरीर, ठीक है। तो वो भी सेम वे में ही कॉन्जुगेट होंगी, ठीक है। जैसे हम वो करते हैं, उनकी एंडिंग ले लेंगे, जैसे इल, दीज, तो ईएनटी हटा के दी, और इट वुड बी कॉन्जुगेटेड इन द सेम, ठीक है। ओके, उसके बाद वी हैव इरेगुलर सब्जॉन्टिव। लेट्स टॉक अबाउट इरेगुलर सब्जॉन्टिव, ठीक है। जो आपके सब्जॉन्टिव इरेगुलर वर्ब के साथ इरेगुलर सब्जॉन्टिव, यू कैन सी इरेगुलर वर्ब विद एन इरेगुलर सब्जॉन्टिव। सावा, लेट्स सी, तो उनके जो स्टेम इरेगुलर में क्या होगा, जो आपकी एंडिंग्स में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, बट वो भी सेम ही रहेंगी ज्यादातर सब में, बट जो आपका मेन डिफरेंस वुड बी इन द स्टेम, जो आपका रूट है, स्टेम है, उसमें डिफरेंस होगा। जैसे कि आले वर्ब है आपकी, ठीक है। दिस इज योर आले वर्ब, यू कैन सी, आपको विजिबल है ना? इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes. ओके, तो यू कैन सी योर वर्ब आले। आले वर्ब का मतलब इन्फिनिटिव क्या है आले वर्ब का? इट इज आले इज टू गो, है ना? तो आले इज टू गो, और इसका सब्जॉन्टिव क्या है? इस सब्जॉन्टिव, सॉरी, आई, ठीक है। आले आले वर्ब है और इसका सब्जॉन्टिव क्या है? आई, ठीक है। ए आई डबल एल, ठीक है। इसका मतलब स्टेम सब्जॉन्टिव का ये हो जाएगा। फिर हम इसको सबके साथ, जैसे क जई, क च्यू आई,
illai, knuzayon, wuzaye and illai. ठीक है, तो हम इसको ऐसे कॉन्जुगेट कर देंगे विद द सेम एंडिंग्स, बट जो उसका स्टेम है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, सेम फॉर द वोलुआर वर्ब. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलुआर वर्ब? इज टू वांट. ठीक है, टू एक्सपायर. इट वुड बी VEUILL. ठीक है, इसका स्टेम ये हो जाएंगे, इट्स स्पेलिंग्स वुड बी लाइक दिस. ओके, सवा. और इसकी जो कॉन्जुगेजो है तो वुड मतलब जो एंडिंग्स है वो सेम रहेंगी. ठीक, तो जो इसको अगर हम इसके साथ लगाएंगे, जो इफ वी से विद वही वही. ठीक है, इन दिस वे इट वुड बी कॉन्जुगेटेड. ठीक है, जो आपको ये रेगुलर स्टेम है, रूट्स है, ये आपको क्या करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी. ठीक है, सावा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. ठीक है, अगर अभी मैं देखो मैंने सेंटेंस बोला इंग्लिश में, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. आप इसको फ्रेंच में कैसे बनाओगे? टेल मी. Tell me the translation of this sentence, interpretation of this sentence. You have to practice it. या अगर मैं बोलूं you have to practice subjunctive. Anybody tell me the translation of this? To do आप प्रातिके subjunctive. Okay. या फिर il faut que tu प्रातिके प्रातिक subjunctive. ये भी हम बोल सकते हैं. या अगर हम subjunctive के सेंस में बोले, il faut que vous pratiquiez le subjonctif. ठीक है, everybody clear? वो द वे प्रतीक नहीं हो सकता सिंपल. वो भी बोल सकते हैं. द वार वर्ब है, उसका मतलब भी ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं, तो इट कैन बी वो द वे प्रातिके ल सबजॉन्टिव. ठीक है, तो वही अभी जो हम एक जैसे अगर हम आप अपना B1 B2 में जैसे आप लिखोगे राइटिंग में, जब आप स्पीकिंग में आप एक्सप्रेसियों और आल में आप करोगे, तो क्या होगा, अगर आपको ये चीज बार बार बोलनी पड़ रही है ना, फॉर एग्जांपल आप एक जगह आप वेरिएशन शो करोगे, वहां पे एक जगह आप द वर्ब यूज कर रहे हो, फिर आप सबजॉन्टिव यूज कर रहे हो. अगर आप सबजॉन्टिव करोगे तो योर स्कोर वुड रियली गेट बूस्ट. ठीक है, आपके बहुत स्कोर है बूस्ट होंगे अगर यू वुड बी यूजिंग सबजॉन्टिव. ठीक है, especially in the expression oral or also in the reading or writing also. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वर्ब है आपकी फेयर. फेयर वर्ब है. फेयर का सब स्टेम क्या है? फास्ट, FASS. ठीक है, नेक्स्ट आपकी है pouvoir वर्ब. pouvoir वर्ब का क्या है? PUISS. savoir वर्ब क्या है? SACH. ठीक है, नेक्स्ट आपकी है avoir वर्ब. avoir वर्ब में क्या होगा? जैसे avoir is to have I, it would be I, shy, QI, it would be AI, ending would be E, and Q के साथ ES. Okay, and इलल में it would be T only. ठीक है, इसमें E नहीं आएगा, यहाँ पे T आएगा avoir verb में. ठीक है, और सेम इन द H verb. और इसमें नो के साथ क, नो जाइयों, क वो जाइये, क इल एल आइनी. ठीक है, तो ये आपका ऐसे avoir verb is completely different from those of the exceptions we have done. ठीक है, next we have être. être का क je sois, क tu sois, क il soit, क nous soyons, क vous soyez, क il soit. ठीक है, तो ये इसका ऐसे आ जाएगा. ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका है जो आपकी इम्पर्सनल वर्ब होती है, जैसे कि प्लववार, नेशे, फलवार, जो आपकी इल के साथ ही कॉन्जुगेट होती हैं, तो इनका सीधा आपका बन जाएगा किल प्लव सबजॉन्टिव, किल नेश, किल फाल. ठीक है, नीचे आपकी एग्जांपल्स दी हुई हैं.
Ilfokujai Sheila Madisa. It is necessary that I go to the doctors. Yeah, go to the doctor. ठीक है. Next है ilfok. It is necessary that tu shas poem. It is necessary that you shas, you know the poem, this poem. ठीक है. क्लियर हो यहाँ तक? ओके, अभी डू अ थिंग. अभी इसको नोट डाउन करो जो भी हमने किया यहाँ तक. लेट्स नोट डाउन द वर्ब्स, इसकी कॉन्जुगेशन. I'm opening the first. Firstly, write down its definition. Although it is in the book, you have the photos, but it's very important to make notes. Okay, अगर आप notes बनाते हो, इसको लिखते हो, तो it would fit better in your mind. Okay, so firstly write the definition. Okay, then these verbs. ठीक है, मैं इसको move करती रहूँगी. Firstly write the definition. Start with the definition. Okay. Sava. Me. Yeah, please do it. एग्जाम्पल्स को भी प्लीज नोट डाउन कर लेना. ठीक है.
Can I move to the next page? Everyone? Sorry. You have done that page, or are you still doing? Am I audible to everyone? Done, ma'am. Vinay? Okay, I'm moving to the next one. Note down these words.